रिकॉर्डिंग ऑन और आफ्टर इफेक्ट। आप लोग कोई अभी कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हो क्या कोई? हाँ, आप तो प्रीमियर करते हो। आप अभी आप नहीं, मतलब ऐसे कुछ एडिटिंग सॉफ्ट। यस सर, करता था पहले। कौन सा करते थे? सर फिल्मोरा। अच्छा, आप भी फिल्म हो रहा करते थे। वीडियो एडिटिंग करते थे ना उसमें? यस सर। ठीक है, बट ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ये कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर रहता है। तो फोटोशॉप याद है ना आप लोग को? काफ़ी स्टार्टिंग में पढ़े होगे फोटोशॉप। तो लगभग मिलता जुलता टूल्स है कुछ कुछ, इसलिए मैंने फोटोशॉप को याद दिला रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जैसे आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा मेरा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे जैसे रिसेंट जो वर्क करते जाते हैं यहाँ पे ऐड ऑन होते जाता है, सेम वैसे ही है इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप जैसे बोल लो आप। बट उसमें वर्क शो होते जाता है, देखोगे। बट इस पर वर्क शो नहीं होता, फाइल पे रहता है नेम और कब आप वर्क किए थे, वहाँ से आप ये ऐड होते जाता है। ठीक है, वैसे न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन क्या चीज़ के लिए होता है? न्यू प्रोजेक्ट हम लोग न्यू प्रोजेक्ट वगैरह जो क्रिएट करते थे, जैसे कैनवास बनाते थे, है ना, और यहाँ से जो फाइल वगैरह जो सेव करके रखे थे उसको डायरेक्टली हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाऊँगा तो कुछ मेरा ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, किसका? फोटोशॉप का। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पैनल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हम लोग फाइल पे वर्क करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं कुछ पीएनजी ले लूँ, कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट तो नहीं, नीचे आ जाता है, कुछ पीएनजी या कुछ फोटो या कुछ ऑडियो वगैरह जो भी मैं वर्क करूँ, यहाँ पे मैं स्टोर करके रख सकता हूँ एक साथ। ठीक है, यहाँ पे मेरा टाइमलाइन बार है, जो भी मेरा टाइम शो करेगा कि कितने सेकंड पे क्या वर्क हो रहा है, यहाँ पे नीचे करेगा। और जितने भी लेयर्स बनते हैं ये सारे नीचे लेयर्स बनते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं, जो राइट साइड वाला आपको पैनल दिख रहा है वहाँ से मैं जितनी इफेक्ट्स वगैरह या फिर जितने भी कंट्रोल्स या आप बोल सकते हो कैरेक्टर्स वगैरह, जैसे ये कैरेक्टर्स पे क्या होता है, आप टेक्स्ट के साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इफेक्ट्स लगाना है, अलाइन करना है, पैराग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। ठीक है, ऊपर मेन्यू बार मिल जाता है आपको सेटिंग करने के लिए, सेम रहता है मेन्यू बार वगैरह। यहाँ से आप फाइल वगैरह सेव करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो, जितनी भी सेटिंग्स रहेगी। अगर आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है तो आप विंडो से जाके इसको ओपन कर सकते हो। अब जैसे कि अगर मुझे लर्न नहीं मिल रहा है या फिर टूल्स नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है, अगर ऑफ है यहाँ से, तो आप यहाँ से जाके इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया मेरा कंपोजिटिंग पैनल। ठीक है, कंपोजिटिंग पैनल में क्या होता है, जो भी हम लोग फाइनल जो आउटपुट दिखता है यहाँ पे दिखता है ना। तो यहाँ पे न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन है और न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। ठीक है, फुटेज वाले को मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग देखते हैं न्यू कंपोजिशन। न्यू कंपोजिशन पे जैसे क्रिएट करते हो, यहाँ पे न्यू कंपोजिशन क्रिएट करने का ऑप्शन है। अब जैसे कि आप लोग पहले जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा उसमें क्या होता है, हम लोग कुछ फुटेज ला के रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारे वीडियो का ड्यूरेशन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं फ़ोटो ला दूँ तो फोटो का बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड का ही रहता है, अगर कुछ फोटो अगर पुट कर दें। लेकिन इस पे हम लोग को ड्यूरेशन बनाना पड़ता है पहले से, कि मेरा पूरा वीडियो कितने सेकंड का रहेगा, कितने मिनट का रहेगा, मुझे पहले से ही बनाना पड़ता है उसको। जैसे आप फिल्म हो रहा है या फिर प्रीमियर वगैरह यूज़ करते हो तो कुछ नहीं करना रहता, वीडियो ला लो, रेंडर के टाइम पे जितना आपका वीडियो रहेगा उतना ही आपको रेंडर हो जाएगा। लेकिन इस पे नहीं होता, जितना आप वीडियो बनाओगे जितना सेकंड का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला होता है कंपोजिशन नेम। आप यहाँ से कंपोजिशन नेम दे सकते हो, जैसे कि क्लास 1। ठीक है, यहाँ से मैं आप फाइल नेम दे सकते हो कि कौन सा फाइल है, आप यहाँ पे भी दे सकते हो, और जब सेव करते रहेंगे उस टाइम पे भी दे सकते हो अगर यहाँ पे नहीं देना चाहते तो। ठीक है, ये बेसिक, एडवांस और 3D रेंडर, इसको मैं बाद में बताऊंगा जब आगे टॉपिक्स देखेंगे। एडवांस और 3D वैसे उतना कुछ खास यूज़ होने वाला नहीं है दोनों। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक पे आ जाता हूँ। अभी ये कस्टम पे है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग साइजेस के प्रीसेट्स दिए हुए हैं। जैसे फोटोशॉप आप यूज़ किए होगे तो यहाँ पे एक रिसेंट का ऑप्शन रहता है, देखोगे, फिर अलग अलग प्रिंट के लिए या मूवी के लिए या वेब के लिए ऐसे अलग अलग प्रीसेट यहाँ पे दिख जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी अलग अलग आपको, जैसे 4K है 2K है, तो अलग अलग यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंडिया पे वर्क करते हैं, कुछ कुछ इंडिया के बाहर वर्क करते हैं, मतलब यूएस, अलग अलग कंट्री के, क्योंकि सारे
सारे कंट्री पे वर्क करता है ये सॉफ्टवेयर, तो सारे कंट्री के अकॉर्डिंग आपका प्रेस, ज़्यादातर इंडिया पे यहाँ पे एच डी टी वी 1080p वगैरह यूज़ होता है, या तो 2K या तो 4K आप यूज़ कर सकते हो। 4K के लिए 4K फुटेज आपके पास होना चाहिए वगैरह, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे एच डी टी वी 1080p यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अभी ये कस्टम पे था, तो अगर मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ तो एच डी टी वी 1080p मेरा सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एच डी टी वी 1080, फिर 24, फिर यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 29.97 ये लिखा हुआ है ना, अलग 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 चीज़ यहाँ पे देखो। ये क्या हो सर गया? हाँ बोलो। सर आज क्लास फिर से स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग वाला हो रहा है क्या, हाँ रिवाइज हो रहा है? स्टार्टिंग से हो रहा है। अच्छा सर, बट मतलब ये वाला मेरा जिससे हो गया है। हाँ हो गया, 2 क्लास हुए, वैसे आज और भी स्टूडेंट ऐड हुए ना, तो आज 2 क्लास आपके रिपीट चलेगी जो हुई थी। हाँ सर, तो सर ये मतलब अभी मैं लीव कर सकती हूँ क्या, लाइक अगर मतलब मेरा क्लास हो गई है ये वाली तो? देखो लीव करना तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता है कि हर क्लास में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती है बताना, तो अगर वो छूट जाएगा तो फिर आपका ही लॉस होगा। अच्छा हम्म, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 24 है, 25 है और 29.97 है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, फ्रेम रेट। फ्रेम रेट पता है आप लोग को क्या होता है? फ्रेम पर सेकंड। हाँ, 1 सेकंड में कितना, हाँ फ्रेम पर सेकंड, ये जसप्रीत ने बोला वैसे फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड 24 FPS जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, फ्रेम पर सेकंड। ऐसे 25 और 29.97 ये इसलिए देता है, ये यूएस पे यूज़ होता है 29.97। देखो आप यूएस साइड जब कभी भी आप जाओगे, कनाडा यूएस वगैरह साइड, तो वहाँ पे हर चीज़ें पॉइंट में काउंट होता है। देखे होगे जैसे फ़ोन वगैरह लॉन्च होता है, जैसे आईफोन वगैरह, तो $49.97 ऐसे पॉइंट पे रहता है वहाँ एग्जैक्ट। हम लोग यहाँ इंडिया पे क्या होता है, जैसे 29.97 है, अभी 3 पॉइंट का तो फ़र्क है इस पर, तो हम लोग अप्रॉक्स 30 ले लेते हैं उसको, लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं होता, उधर हमेशा पॉइंट पे ही चलता है, वहाँ अप्रॉक्स वाली चीज़ें नहीं रहती उधर पे। तो उधर जो फ्रेम रेट चलता है देखो 29.97 भी दिया, यहाँ पे 30 भी दिया है। अब मैं 30 पे करूँगा तो कस्टम पे हो जाएगा वो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 FPS मेरा दिया ही नहीं है, खुद से किया, तो फिर वो कस्टम पे आ गया, है ना। यहाँ पे आप खुद से यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कितना FPS रखना है आपको, ठीक है। ये मैं पिक्सल रेशियो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये, ठीक है। अब रिजोल्यूशन यहाँ पे आता है, आप अगर कस्टम में आपको विड्थ और हाइट सेट करना तो वो भी कर सकते हो, जैसे फोटोशॉप पे करते थे, तो ये कस्टम वाले ऑप्शन पे जाकर, नहीं तो 1080p बाय डिफॉल्ट हम लोग वही यूज़ करते हैं, उसको मैं 30 कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग जो भी एनिमेशन वगैरह जो भी वर्क करते हैं, तो जितना फ्रेम रहेगा ज़्यादा उतना ही वो स्मूथ हो जाता है। जैसे 30 FPS हो तो एक एक फ्रेम पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो 30 फ्रेम पे ही वर्क हो रहा है। जैसे हाथ मेरा यहाँ से यहाँ तक उठता है ना, तो 30 फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक मेरा हाथ उठ रहा है बस। अगर उसी को 60 फ्रेम में मैं बस इतना मूव करूँ तो स्मूथ हो जाएगा पहले से वो, क्योंकि फ्रेम बढ़ेगा। जैसे पिक्सल्स बढ़ते तो स्मूथ हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे फ्रेम बढ़ेगा तो आपका वीडियो क्या हो जाएगा, पहले से स्मूथ हो जाएगा। जैसे हम लोग वीडियोस वगैरह दिखाया था मैंने, अगर मैं अपना कैमरा ओपन करता हूँ तो अगर 30 FPS में कुछ चीज़ अगर शूट करके देखो तो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ही शूट होता है। अगर इसी को मैं 60 FPS में करूँ तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है ये शूट करने पे। उसके बाद अगर 120 भी FPS रहता है, 120 140 ज़्यादातर स्लोमो वगैरह पे यूज़ करते हैं हम लोग, 120 और 140 FPS जो भी रहता है ना। यहाँ पे आपका मिनिमम इस पे FPS दिया 8 FPS दिया, और 120 ज़्यादातर स्लोमो वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। हम लोग अगर नॉर्मल वीडियो पे वर्क करो तो 60 FPS पे वर्क कर सकते हो, या फिर 30 FPS पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो रिजोल्यूशन पे क्या होता है, क्वालिटी फोटोशॉप पे भी देखोगे रिजोल्यूशन 300 लेके चलते हैं या 600 लेके चलते हैं। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे जो प्रीव्यू होता है, ये कंपोजिशन जो है ना, जो हमारा पीछे का जो कंपोजिशन पैनल है, उसमें जो भी वीडियो प्ले होते रहेगा उसको कितनी क्वालिटी में देखना है आपको, सिर्फ देखने के लिए काम आएगा ना ये। हाँ, ये रेंडर वगैरह से कोई इसका मतलब नहीं। अब जैसे फुल पे आप देख रहे हो तो रैम ज़्यादा लेगा वो, तो रेंडरिंग उस हिसाब से होगा वर्क करते टाइम पे।
हाफ में करोगे तो रैम कम यूज़ करेगा, क्वार्टर में करोगे तो और रैम कम यूज़ करेगा, और सॉरी थर्ड पे करोगे और क्वार्टर पे करोगे तो उससे कम और रैम यूज़ करेगा। जितना कम करते रहोगे उतना ही रैम कम यूज़ करेगा, लेकिन क्वालिटी भी आपको क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है, लेकिन इसको रेंडर से कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम ऑब्वियस सी बात है 0 से ही रहेगा, और जो फाइनल ड्यूरेशन कितना देना है वो यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। जैसे 15 सेकंड का भी मेरा कंपोजिशन बनेगा। ठीक है, और बैकग्राउंड कौन से कलर का रखना है? बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लैक कलर का ही बैकग्राउंड रखते हैं हम लोग। जैसे उस पर वाइट कलर का रखते थे फोटोशॉप वगैरह, इलस्ट्रेटर वगैरह, इस पर ब्लैक ही रखते हैं ना। ओके कर दूंगा तो मेरा कुछ ऐसा कंपोजिशन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जो रिजोल्यूशन वगैरह हम लोग जो बना रहे थे, जो देख रहे थे, वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो रिजोल्यूशन कम ज़्यादा करके। ठीक है, अब जैसे अगर मैं जूम इन जूम आउट करना, जैसे सेम फोटोशॉप के जैसा ऑल्ट और माउस व्हील से हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से बैक स्पेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर सकता हूँ, तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कंपोजिशन कुछ ऐसा इस पर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मेरा देखो, ये पहले ब्लैंक था, अब यहाँ पे 15 सेकंड का मेरा टाइमलाइन बार पे आ गया। ठीक है, स्पेस बार से क्या होगा? प्ले होगा, स्पेस बार से पॉज होगा। तो स्पेस बार वगैरह पे वर्क नहीं कर रहा तो फिर यहाँ से मैनुअली आप प्ले या पॉज कर सकते हो प्रीव्यू में जाके। कभी कभी हम लोग हैवी फाइल वगैरह जब यूज़ करते हैं ना तो ये हैंग हो जाता है, तो स्पेस बार से प्रेस नहीं होता, क्योंकि स्पेस बार से क्या होता है, कभी कभी हैंड टूल भी आता है। देखो ये आप होल्ड करके रखते हो तो हैंड टूल आएगा, और जब छोड़ दो मतलब प्रेस करके जस्ट हम लोग छोड़ते तो फिर प्ले होता है। अब हैंड टूल कब यूज़ करते हैं? जैसे अगर जूम करना है फिर तो कुछ ड्रैग वगैरह करना है तो उसके लिए हम स्पेस बार प्रेस करके ड्रैग करते हैं, या फिर इधर भी वही। ठीक है, तो ये थोड़ा एच से भी होता है हैंड टूल, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप उससे यूज़ कर सकते हो। एच से हैंड टूल रहता है, और आप स्पेस बार से भी हैंड टूल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको मैं फिट टू 100 या फिट टू स्क्रीन जो बोल सकते हैं वहाँ से कर देता हूँ। ये मेरा कंपोजिशन क्रिएट हो गया। यहाँ पे फ्रेम रेट दिखा है देखो 30, या फिर आप क्लिक करोगे तो ऊपर भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 30 FPS का साइज क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें, कितने सेकंड का मेरा कंपोजिशन है। अब जैसे कि कंपोजिशन में 15 सेकंड का रखा हूँ अभी बनाते तक में, अब वर्क करते 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 सपोज मुझे 2 सेकंड और बढ़ाने या 5 सेकंड और बढ़ाने हैं, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? यहाँ से राइट क्लिक करते हैं अपन, कंपोजिशन सेटिंग आता है, अब फिर से वही ओपन हो जाता है। अगर इसको 20 कर दूं तो वो 20 हो जाएगा। देखो जूम आउट किया। ठीक है, अब इसको अगर कम करना है तो कुछ नहीं करना, कम करने के लिए यहाँ पे जैसे ड्रैग करके 15 पे लेके आ गया, अब इतना ही रेंडर होगा उस पर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कंफर्टेबल आपको नहीं लग रहा तो राइट क्लिक करके ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया पे कर लोगे तो वो 15 सेकंड ही हो गया, फिर से ट्रिम हो गया, कट कर दिया वहाँ से वो। क्लियर इतना? अब मुझे अगर कुछ फाइल इसमें इंपोर्ट करना तो क्या करूँगा? जस्ट डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ मैं इंपोर्ट, या फिर मैं ड्रैग करके भी ला सकता हूँ अगर कुछ फाइल लाना तो। जैसे कि ये बॉल, ठीक है, इसमें PNG नहीं है वो, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और बहुत सारे फाइल आप लेके आ सकते हो, जरूरी नहीं एक फाइल तो एक ही फाइल, जैसे कि 2-4 फाइल अगर मुझे लेके आनी तो फिर डायरेक्ट मैं यहाँ से लेके आ सकता हूँ, डबल क्लिक करके आप भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लिक किए और इंपोर्ट किए तो फिर वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो कि कौन सा फाइल यहाँ से है। अब जैसे कि इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे टाइमलाइन बार पे लेके आ जाऊँगा तो वो सेंटर पे मेरा आ गया। ठीक है, कुछ ऐसा। और यहाँ पे भी ये मेरा लेयर है, पहला लेयर। ठीक है ना, लेयर बहुत सारे दिखेंगे आपको, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेयर बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, अब जैसे कि अगर ये फोटो लेके आ गया तो फिर ये भी आ गया। अच्छा ये तो वही है, जैसे ये तो उसके पीछे ये आ गया। अब देखो मैं जो भी फाइल लेके आ रहा हूँ सेंटर पे आ रहा था, ये भी सेंटर पे आ रहा है,
तो कभी मैं टाइमलाइन बार पे लेके आऊँगा ना तो सेंटर पे आएगा हमेशा, या फिर मुझे डायरेक्ट कहीं पे पुट करना है तो उसको मैं ड्रैग करके डायरेक्ट यहाँ पे भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पे रखूँगा वहाँ पे आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर पे आ गया। अब इसका मैं यहाँ पे देखो ये आई का ऑप्शन है, आई के ऑप्शन से क्या होता है लेयर को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो ये स्पीकर का ऑप्शन दिख रहा है ऑडियो का, अगर इस पे ऑडियो रहता तो ये इनेबल रहता, इस पे ऑडियो है नहीं तो डिसेबल है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है ये सोलो करने का ऑप्शन है। अब सोलो करने का ऑप्शन मतलब जैसे मैं 2-4 लेयर ले लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है, या फिर ये हो गया, या फिर ये लोगो हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे अगर मुझे मेरे पास लेयर रहते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लेयर में क्या है अगर नाम नहीं दिए हो तो अब यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो कि इस लेयर पे क्या है, तो सोलो हो गया। अब देखो सिंगल शो कर रहा है। ठीक है, इसको ऑफ कर दोगे तो फिर से सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। बस सोलो करके आप प्रीव्यू कर सकते हो कि उस लेयर पे क्या है। अभी ये वाला लेयर इसका है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सोलो करके हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेयर हम लोग लॉक कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दिया। अब देखो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, सेंटर पे ही है ना। तो अब यहाँ पे इतना ऑप्शन समझ आया। अभी यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, ये जैसे ही एरो ओपन करता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है यहाँ पे स्केल वगैरह, पोजीशन, इसका रोटेशन और ओपेसिटी वगैरह काम कर सकते हैं। कंट्रोल टी करते थे ट्रांसफॉर्म के लिए फोटोशॉप पे ना, तो इसमें इतनी सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एंकर पॉइंट आप लोग यहाँ से नहीं करोगे कभी, लेकिन बता देता हूँ। जैसे कि अगर इसका एंकर पॉइंट सेंटर पे है तो अगर इसको चेंज करना है तो ये अप टू डाउन के लिए रहता है, और ये वाला लेफ्ट टू राइट के लिए। अगर आपको एंकर पॉइंट लेके जाना है लेफ्ट साइड पे तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब छोटा होगा, बड़ा होगा, स्केल होगा या फिर पोजीशन चेंज होगा तो यही पॉइंट से होगा। वो पहले सेंटर पे था ये, तो अगर मैं इसको रोटेट करता तो कहाँ से रोटेट होता, टेस्ट सेंटर से, है ना। लेकिन अब इसको मैं साइड पे रख दूं, अब इसको रोटेट करूं तो वो साइड से ही रोटेट होगा। या फिर अगर मैं स्केल करूं तो वहीं से स्केल होगा, या फिर पोजीशन चेंज करूं, मतलब जो भी वर्क करूंगा तो इसके सेंटर पॉइंट से ही होता है। आप इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे रखोगे वहीं से होगा। ठीक है, आप कोई शेप वगैरह बनाते हो या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हो ना, उसका सेंटर पॉइंट बाहर बनता है, तुम लोग उसको हर बार एडजस्ट करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट अगर बाहर है या कहीं दूर है, और जैसे कि अगर इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे बन गया, अब इसको सेंटर पे लाना है तो कुछ नहीं करना रहता, राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म पे जाओ और यहाँ पे सेंटर पॉइंट हम लोग बीच में ला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बेसिक यहाँ पे की फ्रेम वगैरह आप लगाते हो, तो कभी आप वीडियो वगैरह एडिट करते थे तो की फ्रेम लगा आप लोग ऐड नहीं किए थे। ठीक है, देखो की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम वगैरह कुछ आइडिया क्या आप लोग को की फ्रेम से क्या समझते हो? एनिमेट हो जाता है, हाँ। ठीक है, अब देखो जैसे कि की फ्रेम ये बताता है कि किस पोजीशन पे वो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसका स्केल अभी छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसका पहला पोजीशन 0 सेकंड पे हूँ ना, अभी मैं 0 सेकंड पे हूँ अभी मैं। अब यहाँ पे मैं की फ्रेम ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ से की फ्रेम हमने ऑन कर दिया। अब जैसे कि 1 सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ड्रैग करके 1 सेकंड पे आ गया मैं। अब मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा तो 1 सेकंड पे वो यहाँ पे रहेगा। ठीक, की फ्रेम से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा या फिर क्या वर्क कर रहा होगा वहाँ पे वो। ठीक है,
अब जैसे कि ये तो हो गया नॉर्मल पोजीशन का, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 1 सेकंड पे यहाँ से की फ्रेम ऑन किया और 2 सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे रहे, तीसरे सेकंड पे ये अगर यहाँ पे चले जाऊँ, देखो ये कर्व बना रहा है, स्ट्रेट नहीं है ये। 3 सेकंड पे यहाँ पे आ गया, और अगर चौथे सेकंड पे या फिर से अगर यहाँ पे आ जाता है तो कुछ ऐसा है। अगर इसको लूप में करना तो फिर इसको कम कर दो। है ना, इसका इधर से भी ड्यूरेशन में अब रेंडर जो निकालूंगा ना, सिर्फ इसी के बीच का ही रेंडर निकलेगा। अगर ऐसा कंफर्टेबल नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करके यहाँ से बोला था कि ट्रिम भी कर सकते हो, तो फिर अब ये छोटा हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने कंट्रोल Z कर लिया और ऑफ करना है तो यहाँ से मैं ऑफ कर दूंगा, तो की फ्रेम सारे ऑफ आ गए। लेकिन ऑन करने के बाद वापस से नहीं रहेगा ना, स्टार्टिंग से लगाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। अब जैसे मैंने मेरा FPS कितना है इसका 30 है ना, तो यहाँ पे देखो 0 to 1 सेकेंड के बीच में अगर इसको जूम करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो 0 फ्रेम, फिर 1 फ्रेम, फिर वैसे यहाँ पे 29, फिर 30th में 1 सेकेंड हो जाएगा मेरा, ठीक है। 29 फ्रेम आया, फिर 30th फ्रेम में 1 सेकेंड पे अगर जूम आउट करूँ तो फिर मैं 1 सेकेंड पे लाऊंगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच कितना फ्रेम रहेगा 30, फिर इन दोनों के बीच में 30 फ्रेम, मतलब सब हर सेकंड के बीच में 30 फ्रेम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब हम लोग एनिमेट करते हैं हमेशा, जब हम लोग कभी भी एनिमेट करते हैं तो हम लोग फ्रेम में करते हैं, ना कि सेकंड्स पे। जैसे कि अगर मैं इसको कुछ भी एनिमेशन देना चाहता हूँ, सपोज, अरे यार, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पोजीशन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और पहले पोजीशन पे रहेगा ये नीचे, एंड 20 फ्रेम के बाद मैं इसको लेके आ जाता हूँ ऊपर, कुछ ऐसा। तो देखो जितना इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन रहेगा उतना ही वो उसका स्पीड काउंट होता है। जैसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा है तो वो इसका स्पीड स्लो है। अगर इसको मैं ड्रैग करके पास ला दूँ तो उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ इसको ऐसा भी सेट करूँ, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा पोजीशन। अब मैं की फ्रेम लगाऊंगा स्केल पे, ठीक है। सब सेलेक्ट है इसलिए सब पे मैं जैसे स्केल पे लगा दिया, और मैं चाहता हूँ कि ऊपर जाते जाते यहाँ पे स्केल में लगाया, मतलब यहाँ पे स्केल मेरा 28% था जब मैं की फ्रेम लगाया, या फिर ऑफ करूँगा तो नॉर्मली मेरा जो साइज है वो 28% है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने की फ्रेम ऑन कर दिया। अब यहाँ तक आते आते अगर मैं उसका साइज छोटा करना चाहता हूँ तो इसको मैं छोटा कर दूंगा, तो अब देखो वहाँ तक आते आते वो छोटा होगा। अब यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ कुछ 14%, ठीक है। ये एकदम स्मूथ नहीं है, अभी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। इसको स्मूथ कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे बताऊंगा। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा फोटोशॉप रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। वो आपको दिखाया था ना वो कर्व वाला, ध्यान से उतर गया रीइंस्टॉल करने के लिए। जैसे कोई इजी करके मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ, बट इसका कर्व
ऊपर थोड़ा पहुंचने तक वो स्लो हो जाएगा, मतलब स्पीड उसका स्लो हो जाएगा, फिर वो अचानक से नीचे आएगा। ये सब बताऊंगा, इसको मेरे को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा यार, दिक्कत कर रहा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, वैसे अगर रोटेशन पे करना है तो मैं क्या करूँगा, रोटेशन का की फ्रेम ऑन करूँगा। ठीक है, अब देखो 0 0 है ये, अभी 0 0 इसकी वैल्यू। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एंड तक ये रोटेट करते रहे, तो यहाँ से ड्रैग करके मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 वैल्यू ऐड हो गया। अब ये 1 वैल्यू ऐड क्यों हुआ, जैसे कि मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो जैसे 360 घूमेगा ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ पे 160 हो तो ये 1 हो गया और ये फिर से 0 हो जाएगा, है ना। वैसे ही फिर से 360, फिर 2 हो जाएगा। वैसे ही तो आप लोग को ऐसा ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप जस्ट अमाउंट यहाँ से फिल कर, जैसे 3 बार रोटेट कराना तो ये 3 बार घूमेगा। हाँ, इसको 1 कर दो अगर, जैसे कि अब मेरा ये प्ले करके अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू कम कर दूँ, बट अब सोच लो कि वैल्यू यहाँ से कम होगी, लेकिन यहाँ से कम नहीं होगी, यहीं से ही होगी। जैसे अगर इसको मैं 1 कर दूंगा, एंटर कर दो, तो देखो यहाँ पे की फ्रेम लग गया। तो वहाँ से वहाँ तक तो वैल्यू इसकी सेम है, बट यहाँ से यहाँ तक वो स्लो हो गया। मतलब अब कहीं पे भी आप कुछ भी छेड़खानी करोगे तो उसका की फ्रेम वहीं पे ही लग जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं स्केल ऑन कर दिया, ठीक है, सपोज अब यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा हो जाए, ठीक है। अब गलती से आप आगे तक प्ले कर दिया, आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे टाइमलाइन बार पे, और आप सोच रहे हो कि यार साइज कुछ ज़्यादा हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, तो अभी की फ्रेम लग गया यहाँ पे, है ना। तो कभी कभी होता है कि यहाँ पे ध्यान नहीं रहता, आगे चले जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा होगा, फिर उसके बाद वो छोटा होगा। जैसा अभी यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू चेंज कर दूँ तो यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा, फिर यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू चेंज कर दिया तो फिर यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा। तो बस वो की फ्रेम एक बार हम लोग को ऑन करना रहता है, फिर वो की फ्रेम खुद से ही लगते जाता है। ठीक है, तो की फ्रेम मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग को जैसे बेसिक मोशन पोस्टर्स वगैरह जब बनाने होते हैं तो उसको कुछ नहीं रहता, आप की फ्रेम लगाना अच्छे से सीख जाओ और उसका स्पीड कंट्रोल करना सीख जाओ। स्पीड का बताऊंगा मैं, ग्राफ का, उससे ही पूरा एनिमेशन होता है। जितना एनिमेशन वगैरह रहता है सारे उसी से होते हैं, जो VFX वगैरह के कंट्रोल्स वगैरह होते हैं सारे की फ्रेम से ही होते हैं। तो जैसे कि अगर हमको कुछ पोस्टर्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका PNG वगैरह। अब जैसे कि PNG आपको जो भी चीज़ लगानी होगी ना तो PNG निकाल सकते हो, या फिर आप लोग के में इलस्ट्रेटर नहीं था ना, इलस्ट्रेटर यूज़ करना नहीं आता होगा। मतलब अगर इलस्ट्रेटर होगा तो डायरेक्ट इलस्ट्रेटर का फाइल आप लेके जा सकते हो, नहीं या तो फिर आपको PNG निकालना पड़ेगा फोटोशॉप से। PNG तो बना लेते हो ना। ठीक है, अब जैसे कि ये हो गया, या फिर और भी अगर ऐड करना चाहूँ मैं, बेसिक ही बता रहा हूँ ना मैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है।
इसको मैं लेके आ गया और इसको मैं लेके आ गया। ठीक है, अब देखो पीछे मेरा ये ट्रांसपेरेंट है, समझ लो। अभी यहाँ से अगर इसको ऑफ करूँ तो ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे चेक पॉइंट रहता है फोटोशॉप पे ट्रांसपेरेंट रहता है ना वो। तो पीछे मुझे एक बैकग्राउंड अगर लगाना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, न्यू पे जाऊँगा। जैसे हम फोटोशॉप पे सॉलिड लगाते थे, याद है, सॉलिड लेयर पूरा ही प्लेन कलर रहता था, वहाँ से मैं इसे सॉलिड लगा सकता हूँ। अब जिस भी कलर का सॉलिड लगाना चाहते हो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कुछ ग्रीन या थोड़ा सा ब्लूइश कलर का मैं यहाँ पे सॉलिड लगा देता हूँ, तो कुछ ऐसा यहाँ पे सॉलिड लग गया। इस पे भी लेयर्स वैसे वर्क करता है, जो लेयर ऊपर रहेगा वो क्या करेगा, फ्रंट पे रहेगा, ठीक है, और जो लेयर नीचे रहेगा वो बैक पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे को सॉलिड हो गया। जैसे कि ठीक है, ये वाला मेरा कौन सा लेयर है, स्पाइडरमैन वाला, सॉरी, हाँ ये, ठीक है। तो इसे एंटर जैसे ही प्रेस करोगे आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट और ये मेरा स्पाइडरमैन वाला ठीक है, ये लेयर फिलहाल के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ और ये मैं लेके आ गया तो इसको मैं पोजीशन, अब देखो मैंने यहाँ पे पहले पोजीशन लगाया सेंटर पे। अभी अगर सेंटर पे नहीं होता आप यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हो, अलाइन पे जाके यहाँ से, और तो ये सेंटर पे, तो फिर ये भी कुछ होगा ही नहीं। अगर लेफ्ट साइड ले जाना तो आप लेफ्ट साइड रख सकते हो, राइट साइड तो राइट साइड, सेंटर तो सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से पोजीशन लगा दूंगा। अभी यहाँ पे खड़ा है, 0 सेकंड पे यहाँ पे खड़ा है ना। तो मैं इसको ड्रैग करके कुछ यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, की फ्रेम को यहाँ पे लेके आ गया ना मैं। अब ये चलो एक पे लेके आ जाता हूँ, तो 1 सेकंड पे भी कहाँ पे खड़ा है ये, जहाँ पे सेंटर पे है। ठीक है, अभी मैं, मेरा टाइमलाइन कहाँ पे है, 0 सेकंड पे। अब इसको ड्रैग करके अगर मैं नीचे लेके चले जाता हूँ तो 0 सेकंड पे भी की फ्रेम लग गया। मतलब अब 0 सेकंड पे यहाँ पे है और 1 सेकंड पे कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे आ जाएगा, है ना, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा बेसिक ही आज है। और ये हो गया। ठीक है, फिर आ गया मेरा ये थॉर। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं पीछे रख दूँ। आप लोग अगर सोलो करके एडजस्ट करना चाहते हो, सोलो करके भी एडजस्ट आप लोग कर सकते हो ना। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको फ्लिप कर दूँगा, तो अब उधर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसको अगर पोजीशन लगाया जैसे मैंने स्पाइडरमैन पे, ठीक है, वैसे ही आप इस पे भी लगा सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करके बाहर की ओर लेके गया ना, तो ये ऊपर नीचे कहीं पे भी चले जा सकता है। शिफ्ट प्रेस जैसे ही करोगे वो सीधे हो जाएगा वो। अब शिफ्ट प्रेस करते हो तो वो स्ट्रेट हो जाता है वो, ये अटक रहा है क्यों पता नहीं। वैसे ही मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अच्छा, स्पाइडरमैन है ना ये, इस पे भी लगा देता हूँ यहाँ पे।
कुछ ये ऐसा है, लेकिन ये जर्क होके आ रहा है, एकदम स्मूथ नहीं आ रहा, तो इसको मैं इजी कर दूंगा, बताऊंगा ये, तो थोड़ा वो स्मूथ हो जाता है पहले से, ठीक है। और रहा मेरा ये टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का तो कुछ काम नहीं है वैसे, मैं इसको ओपेसिटी कम करके भी बढ़ा सकता था टेक्स्ट का, जैसे अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करके ज़्यादा कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा करके, बट वो पीछे पूरा ढक गया तो कोई मतलब नहीं उसको दिखाने का। अब देखो एक शॉर्टकट रहता है इसका, जैसे कि आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके एक एक करके ओपन करोगे, उससे अच्छा आपका पोजीशन वगैरह चेंज करना रहेगा तो उसका शॉर्टकट होता है पी, स्केल का होता है एस, जो एंकर पॉइंट रहता है उसका होता है ए, रोटेशन का होता है आर, और ओपेसिटी का होता है टी, ठीक है। अब जैसे मुझे ओपेसिटी के साथ पे पोजीशन पे वर्क करना है या फिर स्केल पे करना है, तो शिफ्ट प्रेस करके एस करूँगा तो फिर वो दोनों बस ओपन रहेगा, सब एक साथ ओपन नहीं होगा। या फिर मुझे रोटेशन पे वर्क करना है तो शिफ्ट प्रेस करके आर करूँगा तो बस रोटेशन ओपन हो जाएगा, सिंगल सिंगल, ठीक है। तो ऐसा शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आपके में बहुत सारा अगर की फ्रेम लगा है, बहुत सारा, और सारे की फ्रेम को देखना तो आप यू प्रेस कर दो तो जितने भी की फ्रेम रहेंगे सारे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पे, अब ये 2 ही सेकंड का है, तो यहाँ से लाके मैं 2 सेकंड पे इसको एंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, आप लोग इस पे चाहो तो रोटेशन वगैरह भी लगा सकते हो कुछ, या फिर पोजीशन तो लगा है, स्केल वगैरह लगा सकते हो, या फिर ओपेसिटी भी लगा सकते हो। आज खैर बेसिक ही था, पहला क्लास था इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अब इसको रेंडर करना है, तो रेंडर कैसे करोगे, फाइल, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट, फिर यहाँ पे ऐड टू मीडिया एनकोडर, ये अलग से सॉफ्टवेयर आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा इसके साथ, जैसे रेंडर के लिए आता है ना। और जैसे 2021 का ना मे बी, हाँ, तो 2021 का ही एनकोडर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनकोडर में आ जाएगा हम लोग का फाइल, इस पर कुछ छेड़खानी नहीं करना है। अगर आप लोग को यहाँ पे क्या बोलते हैं कहीं पे भी सेव करना रहेगा तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके, अच्छा ये पहले वाला है क्या, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जाके टेम्परेरी फाइल में सेव हो रहा था, तो यहाँ से मैं इसका कहाँ पे मुझे सेव करना है वहाँ से उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो वहाँ से उसका आउटपुट फाइल कहाँ पे सेव होगा वो हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे प्ले कर दूँगा। अब बहुत सारे एक साथ भी फाइल वगैरह निकाल सकते, जरूर नहीं एक करके निकालो। इसको प्ले कर दूंगा तो फिर वो रेंडर पे हो जाएगा, ठीक है। एक पहला ये हो गया, आप लोग यहाँ से भी रेंडर कर सकते हो, और अगर इस पे नहीं करना तो फिर यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन इस पे AVI फाइल में होता है, और AVI फाइल बहुत बड़ा रहता है। जैसे कि अगर इस पे 1 मिनट का वीडियो मोटा मोटा चले जाएगा आप लोग का 700-800 MB तक चले जाएगा 1 मिनट का, मतलब GB तक भी जा सकता है। लेकिन उसी में अगर इस पे निकालूंगा मैं तो ये मतलब बहुत कम करके लिख दे, क्योंकि ये MP4 में करता है ना। अब जैसे कि ये हो गया, तो ये है मेरा 1 MB का, ठीक है। 1 MB का मतलब 1.5 MB का कुछ क्या, इसको प्ले करूँ तो ये कुछ ऐसा है। और अगर मैं इसको आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, इसको यहाँ से रेंडर करूँ,
फाइल है ये। तो ये हुआ है 355 MB का। देखो ये 1 MB का है और ये 355 MB का है वाईफाई। AVI फाइल बहुत बड़ा फाइल रहता है। ये AVI फाइल कौन यूज़ करते हैं? जब हम लोग मूवीज़ वगैरह जो शूट करते हैं ना प्रोफेशनल, उन लोग AVI फाइल यूज़ करते हैं क्योंकि ये मतलब हैवी रहता है थोड़ा सा, पिक्सलेट वगैरह बहुत जल्दी नहीं होता इस पर, लेकिन वही कि साइज़ ठीक है। तो आप इस पर निकालना है तो इस पर निकाल सकते हो, अगर कहीं से आप लोग इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, लेकिन बाद में अगर सेंड करना है तो। अब देखो ये 1 सेकंड का ही वीडियो होगा, मे बी 2 सेकंड का, 2 सेकंड का वीडियो बना है 355 350 MB का है ना, और इस पे 2 सेकंड का वीडियो बना है 1.5 MB का। तो अब समझ के लेके चल लो 1 MB का, सॉरी 1 मिनट का कितने तक जाएगा। आप यहाँ से भी रेंडर निकाल सकते हो, या फिर ज़्यादा बेस्ट होगा यहाँ से आप रेंडर करो मीडिया एनकोडर। ठीक है, ठीक है। तो आज आप लोग कुछ नहीं करना है, सिंपल जाके एक बार आफ्टर इफेक्ट ओपन करके ये की फ्रेम वगैरह लगा के प्रैक्टिस करना है। असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ आज क्योंकि पहली क्लास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और मोशन पोस्टर वगैरह देखेंगे। ठीक है, एक बार फोटोशॉप ओपन करके देख ही लेना इतना सब लोग। चलो फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और